नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशन। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट कर लिखा कि दिल्ली में सेवा तीर्थ भवन परिसर में नामांकन का अनावरण किया गया, जहां उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर इस अवसर पर लिखा कि सेवा तीर्थ में कार्यक्रम के साथ ही प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए प्रथम निर्णय सेवा भाव और जन कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। पहले ही दिन महिलाओं, किसानों, युवाओं और कमजोर वर्गों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है, जिससे ये संदेश गया कि शासन का प्रत्येक कदम जनता की वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उठाया जा रहा है। तो वहीं सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर हरीश चंद्र जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट कर मुख्यमंत्री राहत कोष में 10 लाख रुपए का योगदान दिया। वहीं ब्रिगेडियर जोशी, जो वसंत विहार देहरादून के निवासी और जहरीली खाल पौड़ी गढ़वाल के मूल निवासी हैं, ने ये योगदान आपदा पीड़ितों और वंचित बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका में सहायता के लिए दिया। सीएम धामी ने कहा कि ब्रिगेडियर जोशी की ये पहल राज्य और समाज के विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है और अन्य लोगों को भी सेवा और सहयोग के प्रति प्रेरित करती है। इस अवसर पर ब्रिगेडियर की पुत्री, आपको बता दें, शानू जोशी भी उपस्थित थी। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की बेटी और अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डर प्रतिभा थपियाल को बॉडी बिल्डिंग क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उन्हें शॉल उड़ाकर और आपको बता दें माला भेंट कर सम्मानित भी किया। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रतिभा थपियाल और की उपलब्धियों को उत्तराखंड की मातृशक्ति का गौरव और महिला सशक्तिकरण की प्रेरणा का मिसाल भी बताया। उन्होंने कहा कि प्रतिभा की सफलता से प्रदेश की बेटियों, विशेषकर दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाली लड़कियों को खेल और अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। तो वहीं देहरादून से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह हटाए गए। तो वहीं आपको बताते चले, प्रमेंद्र जोबाल बने देहरादून एसएसपी, नवनीत सिंह बने हरिद्वार एसएसपी, अजय गणपति एसएसपी उधम सिंह नगर बने। वहीं अजय सिंह को दी गई एसएसपी एसटीएफ की जिम्मेदारी। तो वहीं आपको बताते चले, बड़ी खबर सामने आ रही, जहां देहरादून राजधानी में अचानक बढ़ते अपराधों के बीच शासन ने पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल कर दिया है। सरकार ने पुलिस विभाग में व्यापक प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 20 अधिकारियों के भी तबादले किए। वहीं गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक समेत कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है। तो वहीं आपको बताते चले, बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से, जहां लगातार पुलिस महकमे में ये फेरबदल देखने को मिल रहा है। पुलिस महकमे में ये बड़ा फेरबदल देहरादून में, जहां देहरादून के एसएसपी अजय सिंह हटाए गए, प्रमेंद्र जोबाल बने देहरादून एसएसपी, नवनीत सिंह बने हरिद्वार एसएसपी, अजय गणपति एसएसपी उधम सिंह नगर बने। वहीं अजय सिंह को दी गई एसएसपी एसटीएफ की जिम्मेदारी। तो वहीं आपको बताते चले, उत्तराखंड में लगातार सरकार फेरबदल करती नजर आ रही। पुलिस महकमे में ये फेरबदल देखने को मिला। देहरादून राजधानी में अचानक बढ़ते अपराधों के बीच शासन ने पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल कर दिया है। राज्य सरकार ने पुलिस विभाग से व्यापक प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 20 अधिकारियों के तबादले किए। वहीं गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में वरिष्ठ, आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक की और साथ ही आपको बताते चले पुलिस अधीक्षक की ये फेरबदल किए गए हैं, जहां इनके साथ ही कई अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है। तो वहीं आपको बताते चले, देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लगातार पुलिस महकमे में लगातार फेरबदल देखने को मिल रहा है। अजय सिंह को दी गई एसएसपी एसटीएफ की जिम्मेदारी, जहां राजधानी में अचानक बढ़ते अपराधों के बीच शासन ने पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल कर दिया। राज्य सरकार ने पुलिस विभाग में व्यापक प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 20 अधिकारियों के तबादले किए हैं। तो वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष डोभाल जुड़ चुके हैं। आशीष, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी, लगातार सरकार पुलिस महकमे में ये जो फेरबदल कर रही है, इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे?
पूजा, जिस तरीके से उत्तराखंड जो जी देवभूमि, एक जो शांत वादियां हैं उत्तराखंड की, जी 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 जिस तरीके से यहाँ पर अपराध हो रहे हैं, चाहे देहरादून की बात करें या नैनीताल की बात करें, विकास नगर की बात करें, ऋषिकेश की बात करें, जी जी तमाम जगह लगातार जो पिछले 14-15 दिन में मर्डर हुए हैं, और आज ही एक डेड बॉडी मिली है, जी और जी एक जो गैंगस्टर था, उस हिस्ट्री थिएटर था, उसका जो मर्डर हुआ है जी सिल्वर सिटी मॉल में, जिम से वापस आ रहा था वो, और 3 अपराधी वहां पर पहुंचे और एक बाइक लेकर जो है रोड पर खड़ा था, और दोनों ने 2 अपराधियों ने उसके एक सिर में गोली मारी और जी 2 और गोलियां मारी और उसे मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था जो उत्तराखंड में खराब हो रही है, उसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला है, और देहरादून एसएसपी अजय सिंह को तुरंत हटाकर जो हरिद्वार के एसएसपी हैं परवीन सिंह डोभाल, उनको जो है एसएसपी तैनात किया गया है। और कहीं ना कहीं जो 20 बड़े अधिकारी हैं, आईपीएस हैं पुलिस के, उनका जो है तबादला इधर से उधर किया गया है, और जो कानून व्यवस्था है वो उसको बनाने में कहीं ना कहीं जो नैनीताल के एसएसपी हों चाहे देहरादून के एसएसपी हों, उनका तबादला जो है बड़े स्तर पे किया गया है। और कहीं ना कहीं जो अपराधियों की जो बेखौफ जो अपराधी हो रहे हैं उत्तराखंड में, पुलिस का भय नहीं है, कानून व्यवस्था का भय नहीं है, डीजीपी जो जी जी मुख्यालय है और एसएसपी कार्यालय के आसपास और एसएसपी आवास के आसपास दिन दहाड़े मर्डर हो रहे हैं। तिब्बती मार्केट में गोली चलाकर जो है एक व्यक्ति को मार दिया जाता है, और एक व्यक्ति को आज ही जो है मर्डर होता है, एक लाश मिलती है। ऐसे इससे पहले ऋषिकेश में एक महिला को जो है दरवाजे के पास से सटाकर गोली मार दी जाती है, एक छात्रा का जो है विकास नगर में मर्डर होता है। तो ऐसे तमाम जो केस सामने आ रहे थे, उसको देखते हुए एसएसपी जो है वो बदले गए हैं, और इसके साथ साथ जो जी जी आईपीएस अधिकारी हैं 20 अधिकारियों को बड़े स्तर पर जो है इधर से उधर किया गया है। जी जी आशीष, किन अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई है इस फेरबदल के दौरान? बिल्कुल, परवीन सिंह डोभाल को देहरादून जनपद का एसएसपी बनाया गया है। वो पहले हरिद्वार के एसएसपी थे। जी इसके जी अलावा विस्तार से बताऊं तो निवेदिता कुकरेती हैं, उनको जो है एसडीआरएफ की तैनाती दी गई है, पुलिस महानिरीक्षक। इसके अलावा प्रहलाद नारायण मीणा है, यशवंत सिंह है, नवनीत सिंह है, उनको भी जो है कहीं ना कहीं एसएसपी हरिद्वार बनाया गया है, और जो हरिद्वार के एसएसपी थे उनको देहरादून एसएसपी बनाया जी गया है, जी परवीन सिंह डोभाल को। और इसके अलावा जो अजय सिंह जो एसएसपी देहरादून थे, उनको एसएसपी एसटीएफ बनाया गया है। पहले भी वो एसएसपी एसटीएफ जी रहे हैं लंबे समय तक, कई मामले उन्होंने खुलासे भी किए थे। लेकिन जो अपराध लगातार राजधानी क्षेत्र में घट रहे हैं, इतना वीआईपी क्षेत्र होने के बाद भी तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, कहीं ना कहीं एक कलंक देवभूमि पे जो लग रहा था, जी उसको जी कम करते हुए मुख्यमंत्री ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कहीं ना कहीं गृह विभाग ने, ये शैलेश बगोली जो सचिव हैं, गृह सचिव, उन्होंने ये बड़े स्तर पे तबादले किए हैं, और 20 अधिकारियों को इधर से उधर किया गया। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशीष, तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार राज्य में सुनियोजित शहरी विकास, पारदर्शी प्रशासन और तकनीक आधारित सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए आवास विभाग ने महत्वपूर्ण पहल की। सचिव आवास डॉक्टर आर राजेश कुमार ने राजीव गांधी बहुउद्देश्य कॉम्प्लेक्स और आलम आवासीय योजना का स्थलीय निरीक्षण किया और विभागीय योजनाओं की समीक्षा भी की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध क्रियान्वयन, गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। ईज़ाप को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के साथ एकीकृत करने और उपयोगिता को अनुकूल बनाने के सुझाव दिए गए। उन्होंने लैंड पुलिस, टाउन प्लानिंग, प्रधानमंत्री आवास योजना और पार्किंग परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देते हुए कहा कि डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा कि विभाग का उद्देश्य सुनियोजित, डिजिटल और नागरिक केंद्रित शहरी विकास सुनिश्चित करना है, जिससे आम नागरिकों को सरल और त्वरित सेवाएं उपलब्ध हो सके।
तो वहीं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भारत चीन संबंधों और रणनीतिक दृष्टिकोण पर विचार साझा किए। जनरल चौहान ने कहा कि आजाद भारत ने चीन के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की और 1954 में तिब्बत को चीन का हिस्सा माना। उन्होंने पंचशील एग्रीमेंट और सीमा क्षेत्रों की चुनौतियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने उत्तराखंड के भौगोलिक और रणनीतिक महत्व को बताते हुए कहा कि देहरादून में BHISM जैसे थिंक टैंक के लिए ये स्थल आदर्श है, जो लंबी अवधि की स्थिर और टेरर सहज सोच विकसित कर सकता है। वहीं उत्तराखंड सरकार ने अगले साल होने वाले 2027 महाकुंभ को भव्य, दिव्य और सुरक्षित बनाने का संकल्प लिया है। इसी कड़ी में आज शहरी विकास सचिव नीतीश झा हरिद्वार पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आते ही सचिव ने CCR टावर में स्थित कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। इस कंट्रोल रूम में से पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी CCTV और ड्रोन कैमरों के जरिए की जाएगी। इसके बाद उन्होंने हर की पैड़ी क्षेत्र का दौरा किया, जहां प्रशासन ने सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और अन्य तैयारियों का डेमो प्रस्तुत किया। वहीं शहरी विकास सचिव ने कहा कि सरकार हरिद्वार के महाकुंभ को देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। तो वही खबर हरिद्वार से, जो लंबे समय से प्रतीक्षित लालगढ़ चिल्लर खाल रोड के निर्माण को सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद स्थानीय लोगों में खुशी की लहर। विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार की विधायक रितु खंडूरी लालढाग पहुंची, जहां स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। लोग आतिशबाजी कर इस खुशी का जश्न मनाते नजर आए। वहीं लालढांग चिल्लर खाल रोड के निर्माण की मांग कई सालों से चली आ रही थी और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था। वहीं गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी की पहल पर इस मामले में स्पेशल याचिका दाखिल की गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सड़क निर्माण की मंजूरी दे दी। सड़क निर्माण से स्थानीय लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी और क्षेत्र में विकास में मदद मिलने की भी उम्मीद है। लालढांग चिल्लर खाल जो हमारा मार्ग है 1958 का मार्ग है, आज उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फिर से स्टे हटाया है और आदेशित हुआ है कि हम उसको अब बना सकते हैं और वो आम मानस के लिए अब खोला जाएगा। 18 गांव 40,000 से ज़्यादा लोगों को इससे सुविधा होगी। अब हमारे जो भाई और बहन है उत्तराखंड से, उत्तराखंड में ही बाहर निकलेंगे। पहले हमें यूपी होके निकलना पड़ता था। तो ये आज हमारी सारी जनता, पूरे लालढांग कोटद्वार की जनता का प्रयास है, लंबा प्रयास है। काफी समय से हम लोग लगे थे। तो वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने औली में औली विंटर कार्निवल 2026 का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड विश्व स्तरीय शीतकालीन पर्यटन स्थल बन रहा है। 13-16 फरवरी तक चलने वाले कार्निवल में खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम और लोक कला प्रस्तुतियां आयोजित होंगी। मंत्री ने कहा कि यह आयोजन युवाओं को रोजगार देगा, स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा देगा और औली को स्थायी विंटर स्पोर्ट हब के रूप में विकसित करेगा। औली के इस पावन और मनोहारी धरती पर औली विंटर कार्निवल 2026 का शुभारंभ किया जा रहा है। मैंने घोषणा की है कि यह कार्निवल प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा और इसके साथ साथ गौरसों तक हम लिफ्ट शेयर जो है उसका विस्तार करेंगे, ताकि जब बर्फ की कमी होती है, स्नोफॉल की कमी होती है, तो उसको गौरसों के अंदर जो है हम गेम्स को संपन्न करा करके और हमारे इंटरनेशनल गेम्स पूरे किए जाएं। इसके साथ साथ हम औली को भी जो है एक विंटर गेम्स का हब बनाना चाहते हैं। उसके लिए हम लोग पूरी तरीके से कटिबद्ध हैं। इस आयोजन से युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा और हमारे होम स्टे, स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का एक मौका मिलेगा। हमारा उद्देश्य केवल विंटर कार्निवल का आयोजन करना नहीं, बल्कि औली को एक स्थायी विंटर स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित करना है। हमारी सरकार पर्यटन को राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार स्तंभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। शीतकालीन पर्यटन के साथ साथ अब सरकार 4 धाम यात्रा की तैयारियों में भी जुट चुकी है। तो इसलिए निश्चित रूप में शीतकाल के अंदर जो है इससे पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलेगा। गौरसों के अंदर इंक्लूड किया जाएगा और पूरा इसका विस्तार करके इसको वर्ल्ड क्लास विंटर, मैं समझता हूँ, इंटरनेशनल हब बनाया जाएगा। जिस तरीके से रोपवे बंद है उसको चालू करने का किया जा रहा है, क्योंकि बहुत पुराना रोपवे है, करीब 30-32 साल उसको हो गए हैं। तो नया रोपवे हम बनाने जा रहे हैं
और इस समय जैसे लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि उसका जो एक पोल टूटा हुआ है उसको ठीक किया जाए, उसके लिए यहाँ पर जो है मैकेनिक्स आ गए हैं, उसके लिए रिपेयरिंग हो रही है। तो वहीं पेंटागन मॉल से सिनेमा घर में संत समाज ने गौदान फिल्म का विशेष दर्शनीय अनुभव किया। फिल्म में गौ माता के महत्व और सनातन परंपरा में गौदान की महिमा को उजागर किया गया। इस अवसर पर महंत रविंद्र पुरी ने फिल्म की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी फिल्में समाज को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने का कार्य करती है। महंत रविंद्र पुरी ने गौदान को मोक्ष प्राप्ति का महत्वपूर्ण साधन बताया और सरकार से मांग की कि गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। आपने देखा होगा गौदान एक नई फिल्म बनी हुई है और इससे ऐसी फिल्म है कि मैं समझता हूँ कि एक बार दो बार नहीं 10 बार भी आप देखेंगे तो आपका मन नहीं भरेगा, क्योंकि इसमें दिखाया गया है गाय जो है, जिस गाय को हम समझते हैं गाय की उत्पत्ति कहाँ से हुई, 14 रत्नों में से एक रत्न गाय है। और मैं समझता हूँ कि हम जितने भी भारतीय हैं सब जो है गौ माता कहते हैं। और आपने देखा होगा जब हम हमारा जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है, उसको भी दूध चाहिए। किसका दूध चाहिए? गाय का दूध चाहिए। जब हमारा संस्कार होता है, यज्ञोपवीत आता है, उसमें भी हमें जैसे माँ का दूध होता है वैसे गाय का दूध होता है, गाय का गोबर होता है, गाय का घी होता है। और जब हम मृत्यु शैया पे होते हैं उस समय आपने देखा होगा गौदान किया जाता है। जिसकी मृत्यु नहीं होती है, जिसने ज्यादा पाप किए होते हैं, वो मृत्यु शैया पे वो तड़पता रहता है। जब उसको गौदान किया जाता है तो ऐसा माना गया उसकी मृत्यु तुरंत हो जाती है। देखिए गाय हमारी माँ है और ये हमें यहाँ ही नहीं, ये हमें परलोक भी लेकर के जाती है। ऐसा माना गया जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, बैतरनी नदी एक होती है, बैतरनी पार कौन कराती है? जो मृत्यु के समय जो गाय की पूंछ है, गाय की पूंछ पकड़ करके गौदान करते हैं, उनको जो है बैतरनी नदी वो पार करते हैं, वहीं लोग बैकुंठ में वास करते हैं। इसीलिए हम कहना चाहेंगे गौ माता की रक्षा बहुत जरूरी है। और इस समय हमारी सरकार का पूरा प्रयास है कि गौ माता को जो है राजमाता का दर्जा दिया जाए और आने वाले समय में बहुत जल्दी भविष्य में हम जो है गौ माता को जो है राष्ट्र माता का दर्जा दें। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। देखते रहिए आरएन टीवी नेशनल। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। विकासखंड चक्राता के दुरुस्त न्याय पंचायत दसऊ में शुक्रवार को जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान 735 से अधिक ग्रामीणों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। शिविर में कृषि विभाग के किसानों को मशीनरी अनुदान उपलब्ध कराया गया। बाल विकास विभाग ने महिला एवं किशोरी किट वितरित की, जबकि राजस्व, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, पशु चिकित्सा और अन्य विभागों ने प्रमाण पत्र, पेंशन, स्वास्थ्य जांच एवं निःशुल्क दवाइयां प्रदान की। इस अवसर पर स्थानीय फर्स्ट रिस्पॉन्स और विभागीय अधिकारियों को सम्मानित किया गया। शिविर में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। तो वहीं जनपद हल्द्वानी में ठंडी सड़क क्षेत्र में तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक का कहर देखने को मिल रहा है। एक निजी अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर हरभजन सिंह को बाइक ने टक्कर मार दी। हादसा इतना गंभीर था कि डॉक्टर सिर, पैर और चेहरे पर डॉक्टर के चोटें आई हैं और साथ ही उन्हें तुरंत पास के निजी अस्पताल में भर्ती भी कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। मौके पर मौजूद लोगों ने बाइक सवार युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की जांच शुरू कर रही और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी की जा रही है। तो वहीं देहरादून के सिल्वर सिटी कॉम्प्लेक्स में हुई हत्या के में मृतक विक्रम शर्मा खुद एक गैंगस्टर और अपराधी था। उसके खिलाफ झारखंड में 3 हत्या के मुकदमे और 50 से ज्यादा आपराधिक मामले भी दर्ज है। पुलिस इस मामले की जांच के लिए उत्तराखंड और झारखंड में टीम बना रही है और वहीं हत्यारों की तलाश भी कर रही है। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने कहा कि मामले में सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और दोषियों को जल्द गिरफ्तार भी किया जाएगा। पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह के मामलों में कोई कोताही ना हो। ये मृतक विक्रम शर्मा पुत्र अमित लाल, ये सिंहभूम जमशेदपुर के ये मूल निवासी थे और वर्तमान में अमन विहार देहरादून में रह रहा था। ये
तो वहीं हरिद्वार के ज्वालापुर में प्रशासन ने मादक दवाओं के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की। फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, आपको बताते चले इस खबर को लेकर तमाम जानकारियां भी सामने आई, जहां टीम ने सेफ ड्रग और सेफ लाइफ अभियान के तहत वैभव मेडिकोज और कुमार केमिस्ट पर तुरंत ब्रेक लगाया और लाइसेंस निरस्तीकरण की सिफारिश भी की। 4 अन्य फर्मों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्रशासन ने साफ कहा कि नशे के कारोबार में लिप्त लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। लगातार कार्रवाई चल रही है। अभी हमारी क्यूआरटी की टीम भी जो गठित करके जो अपराधियों द्वारा हमें निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी मेडिकल स्टोर हैं वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे का सत्यापन किया जाए और जो होलसेलर हैं जो अपना स्थान परिवर्तन कर देते हैं उसके बाद विभाग को कोई सूचना नहीं देते, और ऐसे कई और मेडिकल भी हैं जिनमें जो है नार्कोटिक दवाइयों का जो क्रय विक्रय है वो अनैतिक तरीके से किया जा रहा है, और जो है उस चीज़ पे कंट्रोल करना और उस चीज़ को व्यवस्थित तरीके से मेंटेन करना है। जब भी कोई नार्कोटिक दवाइयाँ बेची जाएं तो उनका क्रय विक्रय। तो वहीं आपको बताते चले खबर सामने आ रही है जहां जिसे लेकर इस तमाम जानकारियां दी गई। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।